नमस्कार, मैं हूं अजय। आपको दिखाएंगे हम एक एक मिनट में दिन की सभी बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 5 से ज्यादा बदमाशों ने शहर के गुलाब रोड इलाके में वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। 25 लोग थे, पर जो जिनको देखा गया जियाउल, फुरकान और जो मेरे छोटे वाले भाई ने भी साहब को लिखाया है कौन कौन थे, तो सब पूजा हाफिज जी के संरक्षण में रहते हैं। और ये खुला कहते हैं कि जो है तुम लोग कुछ करिए, कोतवाली मेरा पूरा सिस्टम है, मैं गाड़ियाँ बांटा हूँ, 4 व्हीलर बांटा हूँ सबको, और कोई आ नहीं सकता है। मोहन कृष्ण हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए रायबरेली से। मोहन, कौन थे ये बदमाश, क्यों मारा युवक को घेर कर? जी अजय जी, आपको बताना चाहेंगे, जो मृतक है मोहम्मद यूसा, ये अपने मार्केट के बाहर जो है अपने साथियों के साथ अलाव ताप रहा था। उतने में ही कुछ 4-5 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उसमें एक गोली जो है मृतक यूसा को लगती है, इससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचता है। एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस को वहां पर घटनास्थल पर 2 बुलेट मिले हैं और फॉरेंसिक की टीम मौके पर है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जो है 4 टीमें लगा दी गई हैं। मकसद और क्यों आपको मारा बताना चाहिए इसकी अब पड़ताल में, और कौन थे बदमाश, पुलिस जुटी हुई है पड़ताल में। रायबरेली से एक बड़ी खबर इस वक्त। और मथुरा में गिरिराज परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। मारपीट से परिक्रमा मार्ग में अफरा तफरी मच गई। संघ नेता पद्म सिंह के सुरक्षा कर्मी ने श्रद्धालुओं को बचाया। देखिए कैसे मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालु भक्तों की हुई पिटाई। कौन थे बदमाश, तमाशबीन बनी रही पुलिस। ये देखिए जरा तस्वीर, कैसे श्रद्धालुओं पर टूट पड़े कुछ लड़के। मथुरा में ये परिक्रमा मार्ग में मारपीट हुई। परिक्रमा करने, मथुरा में गिरिराज परिक्रमा करने आए थे श्रद्धालु, उनके ऊपर टूट पड़े कुछ बदमाश लाठी डंडों से, लात घूंसों से। परिक्रमा मार्ग में अफरा तफरी मच गई। यहां पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। संघ नेता पद्म सिंह के सुरक्षा कर्मी ने जाकर के उन श्रद्धालुओं को बचाया। और आइए अब डालते हैं बाकी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगंगा नगर कॉलोनी में आवासीय योजना की जमीन पर बने अवैध धर्मस्थल हटाने गई बीटीए की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने अफसरों और पुलिस की मौजूदगी में टीम पर पथराव कर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बीटीए की टीम को चारों तरफ से घेर लिया और महिलाएं अफसरों पर पत्थर और धारदार हथियार लेकर दौड़ पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर बीटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और सख्ती से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया। रामगंगा जो योजना है वो प्राधिकरण की अपनी आवासीय योजना है और उसमें हम लोगों को एक रोड बनानी थी, तो उसी पर एक अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटा दिया गया है। शांतिपूर्ण उसको दोनों पक्षों से बात करके दोनों तरफ के अतिक्रमण को हटाया गया है। बीडीए ने किसानों से जमीन अधिग्रहण की है, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर धार्मिक स्थल बना लिए हैं। बीडीए की टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची तो पैमाइश में पाया गया था कि धार्मिक स्थल का बरामदा कब्जा कर बनाया गया है। कुशीनगर में टंकी पर चढ़े दोनों भाई भीम अर्जुन 40 घंटे बाद भी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए हैं। भीषण ठंड में भी दोनों भाई टंकी पर जमे हुए हैं। कुशीनगर में डबल मर्डर के मामले में न्याय न मिलने से नाराज पीड़ित दोनों भाई पानी की टंकी पर कल से चढ़े हैं। पानी की टंकी पर चढ़े दोनों भाई आत्मदाह करने की धमकी दे चुके हैं। प्रशासन के लाख समझाने पर भी दोनों मानने को तैयार नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में इनके माता पिता की हत्या हुई थी और इसी को लेकर पीड़ित प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही दोनों आर्थिक सहायता भी मांग रहे हैं। प्रशासन ने उस समय सरकारी मदद और नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिली। कल भी अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर टंकी पर चढ़े भाइयों से उतरने की अपील की थी, लेकिन दोनों मानने को तैयार ही नहीं हुए। 2 सगे भाई पानी के टंकी पे चढ़े हैं और इनकी मांग यह है कि जिला प्रशासन ने इनके माँ बाप की हत्या के बाद जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया जाए। बदायूं गैंगरेप हत्या केस में महिला आयोग के सदस्य का बेतुका बयान सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा है कि अगर महिला शाम में नहीं जाती तो ये घटना नहीं होती। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद
ऐसी घटना नहीं घटती। वहीं बदायूं गैंगरेप हत्याकांड पीड़ित के घर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सांसद ने पूरे मामले की सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार से 25 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से मांग है कि इसको सीबीआई होना चाहिए और इस परिवार को, पीड़ित परिवार के, जिसमें एकमात्र वही महिला थी जो कमा रही थी, परिवार का पेट भर रही थी, कम से कम 25 लाख का आर्थिक सहयोग होना चाहिए। उनका जो बेटा है उस बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मंदिर गई महिला के साथ दरिंदगी का आरोप पुजारी समेत 3 लोगों पर है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि पुजारी अभी भी फरार है। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी वितुल दुबे को सिलेटी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पिछले कई महीने से उसकी तलाश कर रही थी। कुछ दिनों पहले उस पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई थी। उसका पिता अतुल दुबे और चचेरा भाई अमर दुबे पहले ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वितुल दुबे नाम का अभियुक्त पिछले 4 महीने से लगातार फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के ऊपर 50,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था। आज सुबह इसमें सफलता प्राप्त हुई है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसको जेल भेज करके अतिशीघ्र इसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। चौबेपुर थाना से बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इसमें तत्कालीन सीओ बिलाहौर देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे समेत 6 आरोपी मारे गए और 36 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन वितुल दुबे फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने अब धर दबोचा है। अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में आम जनमानस की सहभागिता को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। तो जन सहभागिता में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहयोग लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के 4 लाख कार्यकर्ता 10,000, 100 और 1,000 के कूपन के जरिए घर घर जाकर सहयोग लेंगे। ये अभियान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होगा, जो माघी पूर्णिमा यानी 27 फरवरी तक चलेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि लोग राम मंदिर निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। चंपत राय ने कहा कि लोग अपनी जेब खर्च से पैसा बचाकर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए लोग ड्राफ्ट चेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज्यादा धनराशि दान देने वालों को 80G के तहत आयकर में 50% छूट मिलेगी। इस ट्रस्ट की ओर से सारे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे। 10 रुपया, 100 रुपया और 1,000 रुपए के कूपन लेकर आएंगे। हम बात कर रहे हैं एलोपैथिक दवाई। माघ मेले को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए मेले के स्वरूप में बदलाव किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए मेला क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। मेला क्षेत्र में कोविड-19 का प्रकोप न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस भी काम कर रही है। कोरोना काल में आयोजित माघ मेले में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के सामने फिट और तंदुरुस्त रहने की चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें योग गुरु आनंद गिरी जी महाराज ने एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा के साथ सैकड़ों पुलिस कर्मियों को योग सिखाया। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, इसके लिए 3 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन माघ मेला में किया गया। कोविड के इस संक्रमण काल में भी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो मजबूत कैसे रहेगा, तो योग के प्राणायामों के माध्यम से उसे मजबूत रख सकते हैं। जवानों के लिए अच्छी ड्यूटी करने में और उनमें आत्मविश्वास और उनको निरोग रहने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कोरोना वैक्सीन, कैबिनेट विस्तार और पंचायत चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम को भगवान राम की मूर्ति भी भेंट की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम आवास में मुलाकात की और यह मुलाकात जो है 1 घंटे चली। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण अगर मुद्दे की बात की जाए तो इस समय कोविड को लेकर जो वैक्सीन आया है उसका टीकाकरण किस तरह से कराया जाए, इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है, जो रोड मैप बनाए गए हैं, इसकी उन्होंने जानकारी दी। इससे पहले सीएम योगी ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कोरोना वैक्सीनेशन का काम यूपी में किस तरह से किया जाएगा, योगी ने इसकी भी जानकारी दी है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। कल ही मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। उन्होंने राष्ट्रपति को नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यूथ कांग्रेस के विवादित ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी के लिए व्यक्तिगत रूप से अमर्यादित टिप्पणी की गई है।
यूथ कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि संतों का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इसी आदत के चलते कांग्रेस आज पूरे देश में हाशिए पर है, लेकिन कांग्रेस अब भी बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस कुर्सी की राजनीति करती थी और कांग्रेस का जनाजा देश के कोने कोने से उठा दिया देश की जनता ने। इसी वजह से उठाया क्योंकि आप न देश के लिए काम करते थे और न मर्यादा में रहते थे। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार शिलामणि त्रिपाठी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म से और हमारे संतों से हमेशा नफरत रही है। हमेशा से उनकी ये भाषा रही है संतों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। उन्होंने आज एक ऐसे कर्मयोगी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जिन्होंने सर्वाधिक पीड़ा के वक्त में, जब उनकी जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ा आई थी, उनके पिताजी का निधन हुआ था, उस वक्त में भी वो उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। उन्होंने परशदेपुर के स्वर भारतीय विद्यालय में 6.46 करोड़ की सड़कों और पुल का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि सालों से सांसद से वंचित अमेठी और सलोन विधानसभा के लोगों ने तंग आकर अपनी दीदी को सांसद बनाया। वर्षों से सांसद से वंचित अमेठी, वर्षों से सांसद संपर्क से वंचित सलोन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के करकमलों द्वारा निरंतर सेवा को प्राप्त करेगी। इस संकल्प को फलीभूत होते देख जनता जनार्दन ने साल 2019 में मुझे दीदी से सांसद बनाया। स्मृति ईरानी ने रायबरेली जिले में आने वाली अमेठी की विधानसभा सलोन के लोगों से संवाद करते हुए कहा कि अब अमेठी में विकास दिखने लगा है। चीन सीमा पर शहीद हुए प्रतापगढ़ के बेटे नायब सूबेदार सुधाकर सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात थे। सुधाकर सिंह की शहादत की खबर सुनकर परिवार में मातम पसर गया। शहीद सुधाकर सिंह रविवार रात ड्यूटी के दौरान भारी बर्फबारी और ठंड के बीच वो शहीद हो गए थे। प्रतापगढ़ के गोड़े गांव के बेटे को हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी तो उनकी आंखें भी नम हो गई। वहीं शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इस मौके पर भावुक नजर आए। मीडिया से बात करते समय उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद तुरंत दे दी गई है। साथ ही 110 को सरकारी नौकरी और घर तक जाने वाले शहीद के नाम पर सड़क का नाम भी रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के लिए 50 लाख की घोषणा की है और 50 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए पत्नी के खाते में आ चुका है और 15 लाख रुपए माताजी के खाते में आ चुका है, जिसका सर्टिफिकेट मैं भी घर पे जा करके लेकर के आया हूँ। और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ।